फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस है। आप लोग को पता है कि आपके पेपर का क्या नाम है। तो आपके पेपर का नाम है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि आवास एवं सतत शिक्षा जो है, ये आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का होम साइंस है, जिसमें कि पार्ट 1 में आपको हाउसिंग पढ़ना है, यानी हाउस के बारे में पढ़ना है। और ये आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है हाउसिंग। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा, तो इसको बिल्कुल बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं अपना चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? तो बीए क्या देखेंगे हम लोग? तो देखेंगे बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस को देखेंगे, जो कि आपके पेपर का नाम क्या है? तो हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। हाउसिंग में ही हम लोग फर्स्ट पेपर देखने वाले हैं। आवास को देखेंगे। आवास में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? तो आवास का एक आदर्श आवास जो होता है, उसके अर्थ और परिभाषा को हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर फर्स्ट होगा। क्या देखेंगे? तो अर्थ और परिभाषा को देखने वाले हैं। कलर चेंज कर देते हैं, राइट। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? आवास सबसे पहले आवास का अर्थ देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाता है कि एक आदर्श आवास का अर्थ और परिभाषा लिखिए, या आदर्श आवास के अर्थ और परिभाषा को बताइए। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस चैप्टर को हम लोग बारी बारी करके पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो इसको पूरी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का और बनता है, आवास और मकान में अंतर। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, आवास और मकान में अंतर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवास का अर्थ। आवास का अर्थ में अगर हम लोग देखेंगे इसको, हाँ नहीं जाएगा ऊपर। चलिए, आवास में अगर हम लोग देखते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। तो आवास मनुष्य की क्या होती है? सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता में हम लोग जब पढ़ते हैं कि हमारी आवश्यक आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकता कौन सी होती है, तो हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो मूलभूत आवश्यकताओं में से हमारा एक आवश्यकता कौन सा है? मकान भी है। तो आवश्यकता में से एक है। जीवन रक्षा के उपाय ढूंढते ढूंढते मनुष्य ने संरक्षण के विकास की जो एक राह पकड़ी है, यानी कि धीरे धीरे वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो उन्होंने एक कभी क्या करते थे, पहले आप लोगों को पता है कि आदिमानव लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। पेड़ की जो ऐसे कंदराएं बनी होती थी उसमें छुपते थे, गुफाओं में रहते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने घर बनाना सीख लिया था। तो बस उसी बात को कह रहा है। इस क्रम में पेड़ की खो 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 जो बोलते हैं, ठीक है, खोड़हड़ हम लोग बोलते हैं हिंदी में गांव की भाषा में, पहाड़ों की कंदराओं से झोपड़ी, कच्चे मकान। पहले सबसे पहले उन लोगों ने क्या बनाया? झोपड़ी बनाया। फिर क्या क्या आप लोगों को पता है, अब तो कच्चे मकान नहीं मिलते। पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हर गांव के बगल में एक तालाब क्यों होता है, तो वो तालाब क्यों होता है? क्योंकि पहले लोग कच्चे मकान बनाना सीखे थे। जब वो जाके एक समूह में रहना वहाँ शुरू किए, तो बगल में एक गड्ढा बनाकर, यानी कि वहीं एक ही जगह से मिट्टी लेके उन लोगों ने अपने मकानों को बनाया। इसलिए हर गांव के बगल में एक तालाब जरूर होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि जब वो लोग बसे तो मिट्टियों से ही मकान बनाए, इसलिए वहां पे एक तालाब हो गया, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। कच्चे मकान एवं पक्के मकान से होते हुए खोज अभी रुकी नहीं है, अभी तो बढ़ती जा रही है। अब तो आप लोगों को पता ही है कि कितने बड़े बड़े मकान बनते हैं। आप लोग देख सकते हैं गगनचुंबी इमारतें भी प्रतिदिन अपने अस्तित्व में अत्यतम परिवर्तन की इच्छुक है। इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने इसी आवास व्यवस्था को जुटाने हेतु कितने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक श्रम करते हैं। बिल्कुल, हम लोग कहते हैं एक घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। लाइफ में एक बार घर बनता है। आप लोगों को पता है अपनी अयोध्या में कितने घरों को तोड़ा गया, तभी बीजेपी वहां से हार गई।
क्योंकि घर बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब घर बनता है और उसमें अपने ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेहनत यानी अपनी पूरी कमाई इंसान लगाता है, अपना शारीरिक मानसिक हर चीज़ उसमें लगा देता है, तो घर सिर्फ एक बार बनता है और जो कि अपने भावात्मक रूप से वो अपने से जुड़े होते हैं, राइट। देखिए, आवास प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है तथा मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। आवास क्या है? प्रत्येक जो मनुष्य होता है उसकी आवश्यकता है। और मौलिक आवश्यकताएं, मौलिक अवस्थाएं क्या कहते हैं, आवश्यकताएं। देखिए, ये तीन होते हैं, आप लोग आराम से इसको, एक ही होते हैं लेकिन इसको तीन उसमें कहा जाता है। एक मौलिक आवश्यकता बोल सकते हैं आप, एक होता है आपकी मौलिक आवश्यकता। इसी मौलिक आवश्यकता को कहते हैं आवश्यक आवश्यकता, आवश्यक आवश्यकता नहीं, आवश्यक आवश्यकता नहीं, अनिवार्य आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता। और सबसे ज़्यादा जो मौलिक आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता, आवश्यक आवश्यकता, राइट। तो ये इतनी आवश्यकता, इसी को हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं। एक ही जो हमारी आवश्यक आवश्यकता, मौलिक आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता होती है, ये इसी को हम लोग तीन रूपों में कहते हैं। तो आपसे जो भी पूछे तो आपको एक ही चीज़ बताना है। क्या बताना है? तो आवश्यक आवश्यकता या मौलिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होता है। ये हमारी आवश्यक आवश्यकता, मौलिक आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे? आवास की परिभाषा को। अब हम लोग परिभाषा देखेंगे। आप लोग से जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग परिभाषा जरूर लिखिएगा। इन्होंने आवास का अर्थ बताया। अंग्रेजी की कहावत में कहा गया है, पूर्व हो या पश्चिम, घर ही श्रेष्ठ स्थान है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अर्थ लिखते हैं तो इसको जरूर ऐड डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बिल्कुल इजी है, आप लोग को तुरंत याद भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार होम को क्या कहा गया है? होम को कहा गया है, आवास को क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि एक संरचना जिसमें रहा जाए। क्या है? एक संरचना जिसमें रहा जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। बहुत छोटी डिफिनीशन है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिफिनीशन अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो ये है आर.एस. देश पांडे के अनुसार। इन्होंने कहा है आवास मनुष्य समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होती हैं। क्या होती हैं? आदि होती हैं। तो ये किसने कहा है? आर.एस. देश पांडे ने कहा है। तो ये भी डिफिनीशन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो डिफिनीशन जरूर लिखिएगा, अर्थ परिभाषा इसी तरह लिखिएगा। और आगे हम लोग इसी में क्या पढ़ने वाले हैं? आवास की विशेषताएं। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी तो इसको इसमें नहीं कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आवास की विशेषताएं पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊँ वो आपको मिलते रहें वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।